मंच पर आसीन सभी हमारे सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु और आप सभी भिन्न भिन्न गांव से आए हुए सभी भाई और बहनों, आज हम लोग जिस मुद्दे पर यहाँ जमा हैं, ये बात आज से 50 साल पहले स्वर्गीय करते बाबू ने उठाया था और बीच काल में किसी ने इसको उठाने का कोई हिम्मत नहीं किया। दुर्भाग्य से हम लोग भी नहीं उठाए, उनकी संख्या उतनी अच्छी नहीं थी और संसद में रहने के बावजूद भी हम लोग इस बात को बहुत अधिक जोर से रखे नहीं। कोशिश बहुत बार बार हुआ लेकिन तब भी सफलता नहीं मिली और इसलिए इस बार ये जनजातीय सुरक्षा मंच ने ये निर्णय लिया कि हम लोग जनता की ओर से ही इस आवाज़ को दिल्ली तक कैसे पहुंचाएं ताकि सरकार को सोचना पड़े और इसी दृष्टिकोण से रैली वगैरह हो रहा है और भी दिसंबर तक में आखिरी रैली है और इसी 24 दिसंबर में झारखंड में सबसे बड़ी रैली करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है ताकि रांची से सरकार तक ये सूचना चला जाए कि सारे देश के लोग एक इकट्ठा होकर, आवाज जा रहा है ना, जा रहा है, सारे लोग इकट्ठे होकर ये मांग कर रहे हैं, इसके लिए विचार करना चाहिए और ये पहली बार हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं और कोशिश सफल होगा ऐसा मुझे विश्वास है। ये आरक्षण, ये डिलिस्टिंग क्यों होना चाहिए? क्योंकि सब लोग ये दलील देता है कि भाई खून तो एक ही है, इसमें हम लोग को अलग करने की क्या बात हो रही है। ऐसा भी बोलने वाले आपको मिलेंगे और बोल भी रहे हैं, परंतु संविधान में जो लिखा हुआ है, जो संविधान जिस धारा के अंदर हम लोग को ये सुविधा मिला है, उसमें यही कहा गया है कि ऐसे लोग जो लोग पुराने पंथ के आधार पर धर्म कर्म करते हैं, जिनकी संस्कृति पुरानी है, आदि काल से जो चला आ रहा है उसी को मानते हैं, जिनकी भाषा बोली अलग, जिनका नाच गान बाजा भी अलग है, जो अशिक्षित हैं, जिनका कोई सामाजिक राजनीतिक अपना कोई संगठन नहीं है, आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत पीछे हैं, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी बिल्कुल अनपढ़ हैं, ऐसे लोगों को ये सुविधा दिया जाना है। लेकिन उस समय हमारा लोग कोई नहीं था बोलने वाला और जो संविधान बनाने वाले जो सोचा, जिसने कहीं से पता लगाया और ये कहा गया कि भाई हमारे समाज में धर्म परिवर्तन करने के बाद भी कोई भेदभाव नहीं है, हम लोग सभी साथ रहते हैं, घर में खेती बाड़ी करते हैं, सब चीज़ एक तरह से होता है, ऐसा लोगों ने कह दिया उस समय। वो समझा, वहाँ संविधान बनाने वालों ने समझा कि भाई ये तो एक ही है, लेकिन उनको पता नहीं था जो जिन लोग को हम लोग डिलिस्टिंग करने की बात कर रहे हैं, अंग्रेजों के साथ रहकर धर्म बदलने के बाद आज करीब करीब 200 बरस हो रहा है। जो परिवार 200 बरस से पढ़ रहा है, लिख रहा है, नौकरी चाकरी कर रहा है, कमा रहा है, उसको भी आज मिले तो हम लोग गांव के रहने वाले, खेती बाड़ी करने वाले, मजदूर करने वाले, गाय भैंस चराने वाले, हम लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि संविधान के हिसाब से तो हमको मिला है, उनको नहीं मिला है और संविधान में ये धर्म के आधार पर नहीं, जात के आधार पर भी नहीं है, उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक इन आधार पर मिला है जहाँ लोग गरीब है। आज इसी आधार पर हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। भाई अभी भी हमारा समाज
अगर 100 में से अगर पढ़ा लिखा ऐसा आदमी खोजा जाए तो 100 में 30 से 40 आदमी हम लोग हैं, अभी भी 50 नहीं पहुंचे हैं 100 में। तो इसका माने है कि हम लोग उपसाक्षर, यानी नाम लिखने जानता है, थोड़ा बहुत अखबार पढ़ता है, थोड़ा बहुत लिखने उखने बोलता है, भाषणबाजी भी थोड़ा बहुत कर लेता है, परंतु शिक्षित है, बड़े नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए जिस तरह की शिक्षा चाहिए हमको, हमारे पास नहीं है लोग। और नतीजा ये हो रहा है कि जितने भी आरक्षण पद हैं 100 में से 95 नौकरी का पद वो लोग ले लेता है। हम आज भी, इस समय भी, तो आपको मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा कि भाई आज भी आरक्षण पद में कितने आईएएस ऑफिसर आदिवासी हैं, उस आदिवासी आईएएस ऑफिसर में से कितने पुराने रूढ़िवादी वाले समाज से हैं और कितने धर्मांतरित हैं। अब जो इतना आगे बढ़ गया उनको भी मिले, जो जिनको भरपेट खाना मिलता है सुबह शाम उनको भी उतना ही खाना मिले, और जो गरीब आदमी है जिसको आज तक खाना 2 शाम पेट भर के नहीं मिलता था उसको खाना ना मिले, तो ये देश के लिए अन्याय है।